दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वर स्वतंत्र विपिन जोशी। आज फूलदेई है, चैत का महीना है। भिटौली के लिए यह महीना प्रसिद्ध माना जाता है और फूलदेई का त्यौहार इस महीने में मनाया जाता है। प्रकृति पूजक समाज के लिए लोक पर्वों का खास महत्व है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे मनाते हैं फूलदेई बच्चे। ये 3 बच्चे हैं, आए हैं फूलदेई खेलने हमारे घर में। ये पहले बच्चे आए हैं। आओ भैया। ये मूलतः हिमालयी समाज प्रकृति पूजक रहा है। प्रकृति के सभी घटकों के साथ समन्वय का संदेश देते लोक पर्वों का महत्व समय के साथ कम जरूर हुआ है, लेकिन इनकी तासीर आज भी ताजा लगती है। मार्च यानी चैत का महीना शुरू हो गया है। भिटौली इस महीने में शुरू हो जाती है। शादीशुदा बेटियों को मायके से उपहार और पकवान दिए जाते हैं। साथ में चैत के महीने में ही प्योली का फूल खिलता है, मिझोई का फूल खिलता है, बुरांस काफ़ी मात्रा में आपको दिख जाएगा। और बच्चे घर घर जाकर आंगन में प्योली, मिझोई, बुरांस और सरसों के फूल बिखेरते हुए आंगन खेती किसानी के लिए दुआ मांगते हैं और गाते हैं, फूल देई छम्मा देई जदुगे दीछा उदुगे सई दैणी द्वार भर बखार। बदले में बच्चों को चावल, गुड़, मिठाई भेंट की जाती है। घरों से एकत्र चावल और गुड़ का पकवान रात को बनाया जाता है, जिसे साई तो कहीं साया भी कहा जाता है। प्रकृति के साथ सहजीवन का प्रतीक है लोक पर्व, यानी लोक जीवन को प्रकृति से जोड़ने का ये खास पर्व है। इसके साथ साथ गढ़वाल क्षेत्र में ये पर्व तो लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। जीवन में लोक पर्वों का विशेष महत्व आज भी कायम है। बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, इसलिए वे सुबह जल्दी उठकर तैयारी करने लग जाते हैं। एक दिन पहले फूलदेई से एक दिन पहले वे गांव के आसपास के खेतों में जाते हैं, अपने खेतों में जाते हैं। वहाँ से मिझोई के फूल तोड़ते हैं और जंगल से बुरांस के लाल चटक फूलों को तोड़ कर लाते हैं। जिसकी थाली में जितने फूल, उसका उत्साह उतना ही देखने लायक होता है। और गांव के प्रत्येक आंगन में बच्चों की चहल पहल और रंग बिरंगे फूलों की बरसात का नज़ारा देखने लायक होता है। छोटे बच्चों के अभिभावक उनको गोद में उठाकर घर घर दुआ देने और फूल चढ़ाने जाते हैं। पहली बार फूलदेई मना रहे बच्चों को दक्षिणा और मिठाई देने की परंपरा आज भी कायम है। पारंपरिक दंत कथाओं में फूलदेई की कहानी भी पहाड़ में प्रचलित है। जैसे एक दंत कथा के अनुसार फूलदेई के अवसर पर एक विशेष पीले फूल का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्योली का फूल कहते हैं। यह फूल पहाड़ों में बसंत के मौसम में खिलता है। इस पर एक लोक कथा प्रचलित है। कहते हैं, हिमालय के पहाड़ों में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम प्योली था। इसको एक दूसरे देश के राजकुमार से प्रेम हो गया। वह राजकुमार उसे शादी करके अपने देश ले गया। उसके जाते ही पहाड़ के पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पंछी उदास रहने लगे। उधर प्योली की सास भी उसे अपने मायके वालों से मिलने नहीं आने देती थी, जिस कारण प्योली उदास रहने लगी। उदास रहते रहते वो एक दिन बीमार हो गई और बीमारी में ही प्योली मर गई। प्योली को उसके ससुरालियों ने पास के ही जंगल में दफना दिया। कुछ समय बाद जिस स्थान पर प्योली को दफनाया गया था, वहाँ एक पीला फूल उग गया, जिसका नाम प्योली के नाम पर रख दिया गया। और उसी दिन से प्योली की याद में फूलदेई त्यौहार मनाया जाने लगा। इस तरह की बहुत सी मान्यताएं, दंत कथाएं प्रचलित हैं। हर लोक पर्व, हर त्यौहार के बारे में इस तरह की कथाएं, धारणाएं आपको मिल जाएंगी। जो किसने लिखी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पहुंची, ये फिर एक अलग मसला बनता है। बहरहाल फूलदेई पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
तो दोस्तों इस तरह से बच्चों ने मनाया फुल डे का त्यौहार। आज काफ़ी सारे स्कूल के बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, उनके पेपर चल रहे हैं, तो बच्चे सुबह सुबह पेपर देने भी चले गए हैं। वो भी एक उनका ज़रूरी काम है, तो शायद उस वहाँ से निपटने के बाद, स्कूल से आने के बाद वो दोबारा से फुल डे मनाने, जो बच्चे नहीं गए हैं अभी सुबह के समय में, वो दिन में शायद आएंगे। तो काफ़ी कम थी बच्चों की संख्या, इक्के दुक्के बच्चे ही दिख पा रहे थे। पढ़ाई का जो बोझ है, पढ़ाई की जो जिम्मेदारी है, वो भी साफ तौर पर बच्चों के चेहरों पर दिख रही थी। तो देखते रहिए स्वर स्वतंत्र विपिन जोशी, और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर किसी और कहानी, किसी और किस्से के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। नमस्कार।